हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे वीडियो से लाभ प्राप्त कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 के संस्कृत की किताब का 7वां पाठ सुभाषितानि। इसको आज हम सभी लोग वाचन करेंगे, पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। बेहतर सरल तरीके से आपको हम इसका अनुवाद करेंगे। अच्छे से पढ़िए, एक एक शब्द का अर्थ हम बताएंगे और पूरा उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे, अनुवाद करेंगे। थोड़ा वीडियो हमारा लंबा होता है क्योंकि शब्द को अगर हम अर्थ नहीं बताएंगे, अच्छे से व्याख्या नहीं करेंगे, अनुवाद नहीं करेंगे अच्छे से, तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक अच्छे से देखिए, आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। सप्तमा पाठा, आज 7वां पाठ लेकर आए हैं। सप्तमा पाठ का नाम है सुभाषितानि। सु माने होता है सुंदर, भाषितानि मीन्स होता है कथन, भाषण या कथन। इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर कथन, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। ऐसा सुंदर कथन पाठ का शीर्षक दिया गया है। इसके बारे में जो दिया गया है, इसमें 7 श्लोक हैं। 7 श्लोकों को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अनुवाद जानेंगे हम। ठीक है, बने रहिए। देखिए, पहला श्लोक पढ़ते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। कह रहे हैं कि अयम निजः, यह अपना है। अयम माने यह, निजः माने निज, निज माने अपना। यह अपना है। अयम परः, यह पराया है। अर्थात कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, जो ये सोचता है अयम निजः, यह अपना है। अयम परः, यह पराया है, यह दूसरे का है। वेति, गणना, जो इस प्रकार की गणना करते हैं, जो इस प्रकार समझते हैं, जानते हैं कि यह अपना है और यह पराया है, दूसरे का है, ऐसी गणना करने वाले व्यक्ति लघु चेतसाम, छोटी सोच वाले होते हैं, तुच्छ सोच वाले होते हैं। लघु चेतसाम, बहुत छोटी सोच वाले होते हैं। एक बार इसको ऐसे देख लीजिए। छोटी सोच वाले लोग अपने और पराये में भेद करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। जो उदार चरित्र वाले लोग हैं, अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे हृदय वाले व्यक्ति हैं, वे कहते हैं उनके लिए वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार रहे, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। जो उदार हृदय वाले हैं, सच्चे अच्छे हृदय वाले हैं, विनम्र स्वभाव वाले हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो पूरी पृथ्वी को वसुधैव, वसुधा माने पृथ्वी, एव माने ही, संपूर्ण पृथ्वी को ही, कुटुम्ब माने परिवार होता है, पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। इसके विपरीत जो छोटे सोच वाले लोग हैं, छोटी सोच रखने वाले लोग हैं, वही अपने और पराये में भेद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वं परवशं सुख दुखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुखयोः। कह रहे कि सर्वं परवशम दुखम, परवशम दूसरे के वश में हो जाना, दूसरे के वश में हो जाना। सर्वम दुखम, सबसे बड़ा दुख है। दूसरे के वश में हो जाना सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने वश में रहना, फ्री रहना, सबसे बड़ा सुख है। एतद विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। कह रहे हैं कि ऐसा अपने अधीन
ऐसा विद्यात जानने वाले लोग, ऐसा जानने वाले लोग एक संक्षिप्त रूप में लक्षणम, जो लक्षण होता है उनका, जो पहचान होता है वह सुख दुखियो हो, सुख और दुख में भी वे समासेन, वे समान रूप से रहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ लोग होते हैं थोड़े से दुख आने पर दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सुख आ जाने पर बहुत खुशी हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, वे सुख और दुख में समान रूप से दिखाई देते हैं। चलिए इसके आगे देखिए, तीसरा श्लोक देख लीजिए। तीसरा श्लोक में कह रहे हैं, वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनं वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। करे वृथा वृष्टिः समुद्रेषु, समुद्रेषु माने समुद्र में, वृष्टि माने वर्षा, वृथा माने व्यर्थ है। समुद्र में जो वर्षा होती है, समुद्र वर्षा होना व्यर्थ है, बेकार है। समुद्र में वर्षा होना बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, और जो तृप्त लोग हैं, जिनका पेट भरा हुआ है, जो तृप्त लोग हैं, ऐसे तृप्त लोगों को भोजनम, भोजन कराना वृथा, व्यर्थ है, बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य, और समर्थ लोगों को दान करना, अमीर लोगों को दान करना, जो संपन्न लोग हैं, ऐसे संपन्न लोगों को दान करना वृथा, व्यर्थ है, बेकार है। दान तो गरीब को दिया जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि समर्थस्य दानम वृथा, जो सक्षम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको दान देना बेकार है, व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवापिचा, दिवापि, और दिन में भी जो दीप जलाता है, दिन में भी जो दीप जलाता है, दिन में दीप जलाना, दिया जलाना वृथा, बेकार है। दिन में दिया जलाना बेकार है। कह रहे हैं कि समुद्र में वर्षा होना बेकार है। वर्षा तो सूखी जगह पे हो तब कुछ लाभ प्राप्त होगा। पेट भरे हुए को भोजन कराना व्यर्थ है। भोजन तो उसे कराया जाए जिसका, जो भूखा है, तब कुछ लाभ मिलेगा। जो संपन्न लोग हैं उनको दान देना बेकार है। दान तो उन्हें दिया जाता है जो गरीब हैं, जो उसके लायक हैं, जो उसके योग्य हैं। और दिन में दिया जलाना व्यर्थ है। दिन में दिया ना जलाकर रात्रि में दिया जलाया जाए तब उसका कुछ लाभ मिल सकता है। दिन में दिया जलाना व्यर्थ है। आगे देख लीजिए, चौथा लिखा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अर्थ निकलेगा यहाँ से धीमताम। धीमताम मीन्स होता है बुद्धिमानों का, जो ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। ऐसे ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों का जो कालह, जो समय है, वह समय काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य को और शास्त्र को पढ़ करके आनंद लेने में गच्छति, बीतता है। जो बुद्धिमान ज्ञानी लोग हैं उनका समय काव्य और शास्त्र को पढ़ करके आनंद लेने में बीतता है। उनका समय इसमें जाता है। काव्य और शास्त्र को पढ़ करके आनंद लेने में इनका समय जाता है। और जो मूर्खाणाम, जो मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानी और मूर्ख लोग हैं, इनका जो समय है, इनका समय व्यसनेन, व्यसनेन माने गलत आदतों में, बुरी आदतों में, और निद्रया सोने में, कलहेन और कलह करने में, लड़ाई झगड़ा करने में गच्छति, बीतता है। जो बुद्धिमान और ज्ञानी लोग हैं उनका जो समय है वह समय काव्य और शास्त्र को पढ़ करके आनंद लेने में, विनोदेन माने आनंद लेने में बीतता है। और जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनका जो समय है वह बुरी आदतों में, गलत आदतों में पढ़ करके और
सोने में और कलह लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। इसके बाद देखिए आगे लिखा है महांतम प्राप्य सद्बुद्धे सत्यजेन लघुजनम यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति। कह रहे हैं कि महानतम प्राप्य सद्बुद्धि, जो सद्बुद्धि लोग हैं, अच्छे बुद्धि वाले हैं, वही महानता को प्राप्त करते हैं। सत्यजन लघुजनम, जो छोटे लोग हैं वे उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सत्यवादी जो लोग हैं वो और सद्बुद्धि लोग, जो अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वो सभी लोग महानता को प्राप्त करते हैं। छोटे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। कह रहे हैं कि यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति। कह रहे हैं कि जहाँ पर, यत्र माने जहाँ पर, सूचिका कार्य, जहाँ पर सुई का कार्य है, जहाँ पर सुई का काम है, कृपाणः किम करिष्यति, वहाँ पर तलवार क्या कर सकता है। वहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं है। सूचिका कार्य माने सुई का काम, कृपाणा माने तलवार, किम माने क्या, करिष्यति माने कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो जहाँ पर सुई का काम है, जहाँ पर सुई का काम है, वहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं है। जहाँ सुई काम आएगा, जहाँ पर सुई का काम है, वहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं है। वहाँ पर तलवार क्या कर सकता है। सुई का काम क्या है? सुई का काम है जोड़ना। सुई का क्या काम है? खंड हुए भाग को जोड़ना, कटी हुई चीज़ को जोड़ना, कटे हुए कपड़े को जोड़ना। इसलिए सुई को लोग रील में लपेट करके अच्छे से रखते हैं। ठीक, आगे देखिए लिखा है किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः विद्यावान पूज्यते लोकेन विद्या परिपूज्यते। इसमें कह रहे हैं किम कुलेन विशालेन देहिनस्य देहिनः, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः। कह रहे हैं कि देहिनः, जो प्राणी, जो व्यक्ति, विशालेन कुलेन, बहुत बड़े परिवार में, बहुत बड़े परिवार में, विशाल परिवार में जन्म ले लिया है, और विद्याहीनस्य, विद्या से हीन है, विद्या से हीन है, भले ही वह कुलेन विशालेन, भले ही वह बड़े परिवार में जन्म ले ले, अगर विद्या से हीन है तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि विद्यावान पूज्यते लोके, जो विद्वान होता है उसकी लोके, संसार में, पूज्यते, पूजा होती है। विद्वान लोगों की संसार में पूजा होती है, ना विद्या परिपूज्यते। और जो जिसके पास विद्या नहीं है, अज्ञानी है, उनकी पूजा नहीं होती है, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है। भले ही बड़े कुल में, बड़े परिवार में, बड़े खानदान में उनका जन्म हो जाए, अगर अज्ञानी है, ज्ञान उनके पास नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है। विद्वान की ही संसार में पूजा होती है। अज्ञानी को, जो विद्वान नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है, उनकी पूजा नहीं होती है। आगे देख लीजिए, आखिरी है। थोड़ा वीडियो हमारा लंबा होता है क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ बता करके उसका अनुवाद अच्छे से करना पड़ता है, जिससे सरल से सरल हो सके और आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। देखिए लिखा है वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचः वियुक्तो नरो भवति पूजितः। इसमें लिखे हैं वेशेन। वेशेन, वेशेन मीन्स होता है वेशभूषा, पहनावे से, पहनावे से। वपुषा, वपुषा मीन्स होता है शरीर से। वाचा माने होता है वाणी से। विद्या माने होता है ज्ञान से। और विनयन मीन्स होता है विनय, अर्थात विनम्रता। वेसेन में भी वाह है, वपुषा में भी पहला अक्षर वाह है, वाचा में भी पहला वाह है, विद्या में भी पहला अक्षर वाह है, विनयन में भी पहला अक्षर वाह है।
कह रहे हैं कि वेशेन वपुषा वाचा विद्यया बने विनयन च, कह रहे हैं कि जो वेशभूषा से, पहनावे से, शरीर से, वाणी से, ज्ञान से और विनम्रता, विनयन माने विनम्रता से, वकारैः पंचभिः युक्तो वकारैः, इन 5 वकारों से युक्त, व को वकार कहा जाता है संस्कृत में, व को वकार कहा जाता है, पंचभिः युक्तो, इन 5 वकारों से युक्त नरः, जो मनुष्य भवति होता है, पूजितः, उसी की पूजा की जाती है, उसी को सम्मान दिया जाता है, समाज में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जिसकी वेशभूषा अच्छी हो, पहनावा अच्छा हो, जिसका शरीर अच्छा हो, अच्छा होने का मतलब ये है कि जो साफ़ सुथरा रहता हो, जिसकी वाणी अच्छी हो, जिसकी बातचीत अच्छी होती है, मीठी वाणी होती है, जहाँ भी जाते हैं बड़ों को सम्मान देते हैं, छोटों को प्रेम करते हैं, उनकी वाणी अच्छी लगती है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान होता है, ऐसे व्यक्ति, और जो विनम्र स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, ऐसे व्यक्ति, जो 5 वकारों से युक्त व्यक्ति, नरः व्यक्ति मनुष्य होता है, उसी की समाज में पूजा होती है, उसी का समाज में सम्मान होता है। एक बार इसका हिंदी में देख लीजिए, केवल हिंदी बताएंगे, संस्कृत नहीं बताएंगे, संस्कृत में अनुवाद हमने कर दिया है, केवल हिंदी में देख लीजिए इसको कहानी टाइप में। उसके बाद आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए शुरू से, पहले का है, यह अपना है, यह पराया है, ऐसा जानने वाले, ऐसे जानकर गणना करने वाले, गिनती करने वाले बहुत छोटी सोच वाले होते हैं, छोटी विचारधारा वाले होते हैं। उदार चरित्र वाले जो सज्जन व्यक्ति हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, वे पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। दूसरे के वश में हो जाना सबसे बड़ा दुख है, दूसरे के वश में होना सबसे बड़ा दुख है। अपने वश में हो जाना, सेल्फ हो जाना सबसे बड़ा सुख है। जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख में समान होता है, उसके लिए सुख और दुख बराबर होते हैं। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है, बारिश होना व्यर्थ है, बेकार है। पेट भरे हुए को भोजन कराना बेकार है। जो संपन्न धनी व्यक्ति है, उनको दान देना बेकार है, और दिन में दिया जलाना बेकार है। चौथा देखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, उनका जो समय है काव्य और शास्त्र को पढ़ करके आनंद लेने में बीतता है। जो मूर्ख व्यक्ति हैं, उनका समय बुरी आदतों में, गलत आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। जो सद्बुद्धि, अच्छे विचार वाले लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वही ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, महानता को प्राप्त करते हैं, छोटे लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जहाँ पर सुई का कार्य होता है, वहाँ पर तलवार क्या कर सकता है। कोई भी प्राणी हो, भले ही वहाँ अच्छे कुल में, अच्छे विशाल परिवार में, बड़े परिवार में जन्म ले ले, अगर वह विद्या विहीन है, उसके पास वह अज्ञान है, अज्ञानी है, उसका कोई महत्व नहीं है। जो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, उसी की संसार में पूजा होती है। जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसकी संसार में पूजा नहीं होती है, कोई सम्मान नहीं मिलता है। वेशभूषा, पहनावे से, शरीर से, वाणी से, बातचीत से और ज्ञान से और विनम्रता से, इन 5 वकारों से जो युक्त व्यक्ति होता है, ये 5 चीज़ें जिसमें अच्छे से पाई जाती हैं, वही व्यक्ति पूजा के योग्य होता है, उसी की पूजा होती है। संसार में उसी की पूजा होती है। हमने इसको सारांश टाइप में बता दिया है, इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। हम बार बार कहते हैं, हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आपको कहीं दूसरे चैनल पर जाने की कोई आवश्यकता है ये नहीं है। हम पूरी अच्छे से विश्लेषण करके, अनुवाद करके, 1 बार 2 बार उसको पढ़ा करके उसका
सारांश टाइप में बताते हैं। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल पर और एक नए लेसन के साथ फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।